अस्सलाम। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट है इंग्लिश ग्रामर टेक्निक्स का। तो इसमें आज हमने एक स्टोरी के थ्रू टेंसेस सीखने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक बाबा जी हैं, उनका नाम है बाबा टेंशन। ठीक है, एक बाबा जी का नाम है टेंशन और टेंशन की वजह से मीन्स क्या है, बाबा जी टेंस हैं, उन्हें टेंशन है। किस चीज़ की टेंशन है कि उनके 3 बेटे हैं। एक का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट, तीसरे का नाम है फ्यूचर। अब ये 3 भाई हैं, किसके बेटे हैं? बाबा टेंस के ये बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों भाइयों की आपस में बनती नहीं है। और बनती क्यों नहीं है? क्योंकि जब प्रेजेंट बोलेगा तो वो क्या बोलेगा? हैं, हूँ। ठीक है। और जब पास्ट बोलेगा तो वो बोलेगा था, थी, थे। और जब फ्यूचर बोलेगा तो वो बोलेगा गा, गी, गे। मीन कि इनकी आपस में ना नेचर सेम है ना ज़ुबान सेम है। तो बाबा जी बहुत परेशान है, इसी वजह से ये लड़ते रहते हैं। तो इनका बाप बहुत परेशान है कि कोई ऐसा तरीका निकल आए जिससे इनकी बात एक हो। ठीक है, तो इस टेंशन को हम बोल सकते हैं कि बाबा टेंस है या टेंशन में है। बाबा टेंस जब परेशान हो तो उन्हें सलाह मशवरे के लिए थोड़ा जीनियस आदमी मिल गया। उस आदमी ने इसको क्या बोला कि सलाह दी कि तीनों बेटों की इकट्ठा बुलाएं, ठीक है, और एक ही दिन इनकी शादी कर दें और इन्हें ये वसीयत दें कि जब इनके घर पहला बच्चा होगा वो उनका नाम इस तरीके से रखेंगे कि जो अगर बेटी हो या बेटा हो वो इस नाम से तरीके से रखेंगे कि एक के घर जो बेटा हो उसका नाम जो रखें तो वो दूसरे के घर हो तो वो भी रख सके। थोड़ा टाइम गुजरा तो प्रेजेंट के घर बेटा हुआ, तो इसका इन्होंने बहुत खुशियाँ वगैरह मनाई, मिठाइयाँ बांटी गई। लेकिन वो इस चीज़ पे परेशान था कि बाप की वसीयत पूरी करनी है। बाबा जी तो गुज़र चुके हैं लेकिन वसीयत पूरी करनी है। तो वो इसमें क्या देखेगा, वो अपने तीनों भाइयों को बुलाएगा। बाबा का जो मेन मकसद था वो तीनों भाइयों को इकट्ठा करना था। तो ये एक मौका था उन्हें इकट्ठा करने का। तो क्या हुआ कि बाबा जी अपने जो प्रेजेंट टेंस है वो अपने बुलाएगा भाइयों को और नाम डिस्कशन करेगा। तो इन्होंने तीनों ने जो नाम डिस्कस किया अपने पहले बेटे का इनडेफिनेट रखा। प्रेजेंट ने अपने पहले बच्चे का नाम इनडेफिनेट रखा और आगे दादा का नाम लगा दिया टेंस। मीन्स के प्रेजेंट का बेटा है, नाम क्या? इनडेफिनेट टेंस। ऐसे ही जब पास्ट के घर बच्चा हुआ तो उन्होंने इसका नाम बाबा जी की वसीयत के मुताबिक इनडेफिनेट रखा और टेंस दादाजी का नाम साथ लगाया। एंड देन वो टेंस क्या बन गया? पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही फिर बेटा हुआ फ्यूचर के घर तो सिंपली वसीयत के मुताबिक उन्होंने भी उसका नाम क्या रखना था? इंडेफिनेट। तो उन्होंने उसका नाम रखा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अब तीनों भाई इकट्ठे बैठे हैं और खुश हैं कि हमने अपने बाप की वसीयत को पूरा किया और हमारे घर जो पहला बच्चा हुआ है उसका हमने नाम सेम रख दिया इंडेफिनेट। और तीनों इस नाम से बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। ठीक है, पहले बच्चे का क्या नाम रखा गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरे का नाम पास्ट इंडेफिनेट और थर्ड जब फ्यूचर के घर पैदा हुआ तो उसका नाम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस रखा गया। बाबा जी ने इनकी टेंशन को दूर करने के लिए पहला जो काम किया वो वसीयत की थी कि इनके नाम सेम होंगे जो इनके बच्चे होंगे। जो प्रेजेंट का बेटा हुआ तो उसने इंडेफिनेट रखा सलाह मशवरे से अपने भाइयों के। दैन बाकियों के जो हुए तो वसीयत के मुताबिक उन्हें वो नाम रखना थे। ठीक है, अब बाबा जी की दूसरी वसीयत क्या होगी कि एक ही स्कूल में बच्चे जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट एक ही स्कूल में जाएंगे। इसमें जाने का मकसद क्या था कि बच्चों की नेचर सेम होगी, एक साथ ग्रो करेंगे तो ज़ाहिर बात है बच्चों की कुछ आदतें मिलती होंगी। तो चूँकि इनकी नेचर मिलती जुलती थी तो इनका तकिया कलाम जो बन गया, जो प्रेजेंट बोलता था प्रेजेंट इंडेफिनेट, एक ही स्कूल में जाते थे तो इनका जो तकिया कलाम था वो था ता, ती, ते। पास्ट भी जब बोलता था तो उसका जो तकिया कलाम था वो था ता, ती,
थे, ठीक है। इसका मीन्स कि जब ये एक स्कूल में गए इनकी नेचर सेम हुई, ज़ाहिरा वहाँ से एक जैसी इन्हें पढ़ाई करने को मिली, तो इनका जो था तकिया कलाम वो था ता ती थे और पास्ट का क्या था ता ती थे। तकिया कलाम इनका सेम हो गया। अब हुआ क्या, प्रेजेंट जो है उसने अपने बाप का साथ तकिया मिलाया, तकिया कलाम मिलाया, तो वो बन गया ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। और जब पास्ट ने अपने बाप का तकिया मिलाया, कलाम मिलाया, तो वो बन गया ता था, ती थी, ती थे। एक इनका अपना तकिया कलाम था, ठीक है, और एक इन्होंने अपने बाप का तकिया कलाम यूज़ करते थे, ठीक है। ज़ाहिर जब नाम साथ बाप का लग गया, मीन्स इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का लगा, तो उसने बाप का तकिया कलाम यूज़ किया है, हैं, ठीक है। और पास्ट ने जब अपने बाप का तकिया कलाम यूज़ किया तो वो था थी, थे। अब इनको एक स्कूल में भेजने का मकसद क्या था कि इनकी अपनी नेचर सेम हो, ठीक है, ता। अब फ्यूचर जो है उसका, जो फ्यूचर इंडेफिनेट, उसका बाप थोड़ा सख्त था इंडेफिनेट, तो क्या हुआ, उसने अपना तकिया कलाम यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। वो सिंपल जो लैंग्वेज बोलता था वो गा, गी, गे ये यूज़ करता था। अब इसमें है क्या कि सिंपली इसकी जो पहचान बनी, जब भी हमारे टेंस में आ जाएगा प्रेजेंट का, हम देखें तो वो क्या आ गया, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है, वो स्कूल जाते हैं, ठीक है। और पास्ट की क्या पहचान बन गई, वो स्कूल जाता था, वो स्कूल जाती थी, वो स्कूल जाते थे। और फ्यूचर का क्या बन गया हमारे पास पहचान, हमने सिंपली सीख ली कि हमने वो स्कूल जाएगा, वो खाना खाएगा, वो स्कूल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली हमने इस कहानी से अपने टेंसेस की पहचान बनाना सीख ली।